फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 40, पद संख्याएं 1 से 11 तक। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। यरूशलेम को ढाढ़स बंधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु के मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। मुझे एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, पुकार कर सुनाओ। और मैंने कहा, मैं क्या सुनाऊं? सब शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती और फूल मुरझाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है, घास सूख जाती और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो, यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज ऊंची कर दो। निडर होकर यहूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है और सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजय उपहार भी उसके साथ है। वह गड़ेरिये की तरह अपना रेवड़ चराता है, वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़े धीरे धीरे ले चलता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो, सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है, वह न्याय पूर्वक सभी लोगों का विचार करेगा। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है।
देखो हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठे, खेतों के पौधे हिल जाए और वन के सभी वृक्ष आनंद के गीत गाए। अनुवाक्य, देखो हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। देखो हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है, वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। अनुवाक्य, देखो हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। देखो हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु का दिन निकट है, देखो वह हमें बचाने आ रहा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पसंख्याएं 12 से 14 तक। यीशु ने पूछा, तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए, तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यशायाह के ग्रंथ से है। अध्याय 40 पसंख्याएं 1 से 11 तक। वैसे हम लोग अध्याय 40 से अध्याय 55 तक द्वितीय खंड समझते हैं। यह पहले जो यशायाह है, उसके बाद का एक यशायाह है। यह घटना नबी यशायाह के 200 वर्ष बाद की है। ईश्वर ने फारस के राजा सीरुस को आदेश दिया था, प्रेरणा दी थी कि वह इसराइलियों को मुक्त कर दे, वे लौट जाए और अपने मंदिर को फिर से बनवाए। और इस दरमियान दूसरा यशायाह ने लोगों को सांत्वना दी और उनका कहना था कि संयम से रहें। इसमें ग्रंथकार विश्वासियों को, इसराइलियों को सांत्वना देकर कहता है कि सारे कष्टों को सहते जाए, क्योंकि ईश्वर इन सबों से उनका उद्धार करेगा। इसलिए अध्याय 40 से 55 को सांत्वना का खंड कहा जाता है। और आज के पाठ में भी ईश्वर कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। जब कभी ईश्वर एक ही बात 2 बार दोहराता है, वह महत्वपूर्ण बात है। ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देना चाहता है। और ईश्वर आगे कहता है, यरूशलेम को ढारस बंधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसकी विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। ईश्वर दयालु है। ईश्वर ने उन पर दया की है, उनके पापों को क्षमा कर दिया है। आज के पाठ में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को समझाना है कि इस दुनिया का जीवन
बहुत अल्पकालिक है। ईश्वर का कहना है सब शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश। हम यहाँ स्थायी रूप से नहीं रह सकते। आज के पाठ में तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर आ रहा है। हमारी मुक्ति के लिए ईश्वर विशेष रूप से आ रहा है। उसका कहना है, देखो प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है, वह सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है। आगे एक दृष्टांत के रूप में ईश्वर कहता है, वह गडेरिये की तरह अपना रेवड़ चराता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़े धीरे धीरे ले चलता है। वह गडेरिया, वह नेता, वह ईश्वर, वह बहुत करुणामय एक ईश्वर है। हम जानते हैं कि यह भविष्यवाणी यीशु में पूरी हो गई है। हम समझते हैं कि हम लोग दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। आगमन के दूसरे सप्ताह कई चर्चों में 4 मोमबत्तियां या 5 मोमबत्तियां रखी जाती हैं। पहले सप्ताह एक मोमबत्ती जलाई जाती है, वह भरोसे की मोमबत्ती है। वह भविष्यवाणी या नबी की मोमबत्ती है। हमें भरोसे के साथ इस सप्ताह में प्रवेश करना है। दूसरे सप्ताह हम मानते हैं प्रतीकात्मक रूप से एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती जलाकर यह विश्वास की मोमबत्ती है। हम याद करते हैं संत जोसेफ और माता मरियम बेथलेहम के प्रभु यीशु के जन्म के लिए वे बेथलेहम गए, इसलिए इस मोमबत्ती को बेथलेहम की मोमबत्ती कही जाती है। हमें विश्वास के साथ प्रभु के पास जाना है। प्रभु यीशु में भरोसा रखकर, विश्वास रखकर हमें उनकी सांत्वना स्वीकार करनी है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक छोटा सा दृष्टांत से शुरू करते हैं। उनका कहना है 100 भेड़ें थी और उनमें से एक भटक जाने पर, दूर चले जाने पर गडेरिया उसकी खोज में निकलता है और उसको पाने पर वह बहुत खुश हो जाता है। इस दृष्टांत को सुनाने के बाद प्रभु यीशु यह निष्कर्ष निकालते हैं, इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। तो बाइबल पंडितों के अनुसार यह भेड़ जो है या भेड़े जो है, ये ईसाई समुदाय के बारे में है। यीशु के विश्वासियों के समुदाय से एक व्यक्ति खो जाने पर ईश्वर चाहता है सब समुदाय उसके प्रति संवेदनशील रहे। वह समुदाय और उस समुदाय के अधिकारी उस भटके हुए सदस्य के पीछे जाए, उसको फिर से अपने समुदाय में लाना है, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता है कि एक भी व्यक्ति नष्ट हो जाए। संत पौलुस तिमोथी के नाम पहले पत्र अध्याय 2 में लिखते हैं, ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति पाए और सत्य को जाने। इसी तरह की विचारधारा हम लोग पुराने व्यवस्था में भी यहाँ वहाँ पा सकते हैं। उदाहरण के लिए यशायाह नबी के अध्याय 56 में, उदाहरण के लिए यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 56 में संज्ञाएं 7 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले जाऊंगा, मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूंगा, मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान
स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। बिखरे हुए इस्राएलियों को एकत्र करने वाला प्रभु ईश्वर यह कहता है, एकत्र किए हुए लोगों के सिवा मैं दूसरों को भी एकत्र करता जाऊंगा। तो ईश्वर न केवल इस्राएलियों की मुक्ति बल्कि सबों की मुक्ति चाहता है, और उनमें से एक भी भटक ना जाए। तो भाई और बहनों, इस आगमन काल में, इस दूसरे सप्ताह में हम लोग प्रार्थना करें कि सभी विश्वासी एक चित्त होकर, एक हृदय होकर आगे बढ़ सके, और जितने सारे लोग यीशु को नहीं जानते वे भी यीशु के पास आए, यीशु से मुक्ति का अनुभव करें, ईश्वर की संतान का जीवन बिता सके। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम सबों को सांत्वना देते रहें हर परिस्थिति में, और हम तेरे सुसमाचार की घोषणा कर सके और प्रभु यीशु में विश्वास कर आगे बढ़ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।